बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूहानी दुनिया चैनल को देखने वाले मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के लिए अल्लाह ताला से खाना आसमान से मंगवाया था, या ये सिर्फ़ अपने लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है? ये सारी डिटेल मैं आपको आज की इसी वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में देने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा रूहानी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर दे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे कि उनके साथियों ने जवाब बोला कि क्या आपका परवरदिगार आसमान से हमारे लिए खाना भिजवा सकता है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को जवाब दिया, अगर तुम मोमिन हो तो तुम अल्लाह से डरो। तो उनके साथी ने कहा कि हम तो अपने ईमान की ताज़गी और पेट भर खाने के लिए कह रहे थे, और जो लोग काफिर हैं उनको ईमान के रास्ते के लिए ये बात कह रहे थे। बस ये बात जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के मुंह से सुनी तो उन्होंने अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाया और कहा, या परवरदिगार, इन साथियों के लिए तू आसमान से दस्तरखान भेज दे ताकि आने वाली नस्ल के लिए ये एक तारीखी मिसाल बन जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करा और कहा, ये ईसा, आपके परवरदिगार ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। बस इतना ही कहना था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दो फरिश्ते आसमान से नूरानी दस्तरखान लेकर ज़मीन पर आए, जिसमें 4 मछलियाँ और 4 रोटियाँ थी। एक रिवायत में आता है कि एक बड़ी मछली और बहुत ज़्यादा तादाद में हर तरह की सब्जियाँ थी, और एक रिवायत में आता है कि उस नूरानी दस्तरखान में अल्लाह ताला ने काफ़ी तादाद में खाने भिजवाए थे। इन खानों को देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों में से एक ने पूछा, जिसका नाम मुश था, कि ये खाना ज़मीन वालों का है या ये आसमान वालों के लिए है? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये खाना ना आसमान वालों के लिए है और ना ही ज़मीन वालों के लिए। अल्लाह ताला ने ख़ास ये आपके लिए ईजाद किया है ताकि आप पेट भर कर ये खा सके। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ए ईसा, अपने साथियों को कह दीजिए कि इस खाने में ख़यानत ना करे और ना ही अगले दिन के लिए तरकेरा करे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात अपने साथियों को कह दी कि ना ही इसको कल के लिए जमा करना और ना ही इसमें ख़यानत करना। लेकिन वो लोग बाज ना आए और कल के लिए जमा भी करते रहे और ख़यानत भी करते। जब रात को वो सो गए तो अल्लाह ने उनको दर्दनाक अजाब दिया। फिर अगले दिन जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो उनमें से कुछ लोग बंदर बन गए, कुछ लोग खंजीर बन गए। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की हालत देखी तो अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करी। अल्लाह ताला ने उन तमाम लोगों को मौत दी और ये एक दर्दनाक मिसाल कायम हो गई। बेशक जो लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं उनके साथ यही बर्ताव होना चाहिए। अल्लाह ताला की हमें कभी भी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और ना ही अल्लाह ताला के आगे किसी को शरीक ठहराना चाहिए। यदि आज की रूहानी दुनिया की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।